हरियाणा सरकार के शिक्षा एवं वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने जो जुल्म किया उसको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य के लिए निर्देशों के साथ यातनाएं की और लोकतंत्र का गला घोटकर लोगों की आजादी को समाप्त करने का काम किया। इस दिन को वर्तमान पीढ़ी को याद दिलाने के लिए देश में भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही है। बता दें, मंत्री शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में इमरजेंसी को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा मनाए जा रहे काला दिवस के अवसर पर बोल रहे थे कि इस अवसर पर इमरजेंसी में यातनाएं सहने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इन कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी में दी यातनाओं के बारे में अपने अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को एक ऐसा जुल्म सरकार द्वारा किया जिससे बेकसूर लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी। राजनीतिक द्वेष के कारण देशभक्त लोगों को जेलों में डाला गया, प्रचारकों की हत्याएं की गई। इतना ही नहीं, युवाओं के जबरन ऑपरेशन करवाए गए। बता दें कि मीडिया पर पाबंदियां भी लगाई गई। इस विषय में याद दिलाने के लिए पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने इमरजेंसी में यातनाएं सही, आज उनको नमन करने का दिन है। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन इस इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई है। युवाओं की जबरने नसबंदी की गई है, फिल्मों पर रोक लगाई गई है, परंतु आज विपक्ष के लोग इमरजेंसी में दिए गए दुखों को भूलना चाहते हैं। भाजपा युवा पीढ़ी को 25 जून 1975 से 19 महीने की इमरजेंसी की याद ताजा करनी चाहते हैं। उन लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने उस समय यातनाएं सहकर अपने देश को बचाया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां झूठा प्रचार करके देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, जो कि सबके लिए गलत है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा कि इमरजेंसी में कितनी यातनाएं लोगों ने सही है। इमरजेंसी में गुलामी के दौरान भी अंग्रेजों और गुलामों के इतने यातनाएं नहीं दी जितनी 19 महीनों में आजाद देश की सरकार ने दी है। जबकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में लोगों को यातनाएं सहनी पड़ रही है, अभिव्यक्ति की गई आजादी खत्म हो गई है। इस पर उन्होंने कहा कि जो लोग खुलेआम प्रधानमंत्री तक को गाली गलौज करते हो, नेताओं को गंदे से गंदे बोलते हो, क्या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है? सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के समय किसी नेता को नहीं छोड़ा जिसके साथ यातनाएं नहीं की। देश को वैभव में ले जाने वाले लोगों को भी जिंदा जलाया। 1,40,000 लोगों को बिना कारण जेल में डाला गया। राजमाता सिंधिया को भी इस गुनाह में जेल में डाला गया कि वह राष्ट्रीय सेवक संघ की मदद करती थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल में चोट खाए व्यक्ति आज तक नहीं उभर सके। देखिए इस रिपोर्ट को। जून की रात में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और जिस आपातकाल में जिन कार्यकर्ताओं, जिन स्वयंसेवकों के ऊपर जोर जबरदस्ती जुल्म हुए, जेलों में ठूसा गया, आज एक उनके सम्मान का दिन था। अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का दिन था कि ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर आज ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनकी कुर्बानी के कारण है। एक मैसेज और देना चाहते थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां ये दुष्प्रचार करती हैं, विदेशों में हिंदुस्तान की छवि खराब करती हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करती हैं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भी आज ये हमने बात रखी है। उनको याद दिलाया है कि 1975 में किस तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की थी कि कोर्ट के फैसले के बाद जब 6 साल के लिए बैन इंदिरा गांधी जी पे लगा था तो तुरंत उस पद को छोड़ने की बजाय उन्होंने आपातकाल लगा दिया और उस आपातकाल में पत्रकारों का किस तरह से गला दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया, किस तरह से
सभी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला गया, किस तरह से सेंसरशिप लागू कर दी, यहाँ तक कि फिल्मों के ऊपर भी, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी, और जबरन किस तरह से अविवाहित युवाओं की नसबंदी की गई, ये एक शीशा दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन। आप आने कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए हैं जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष की जुटाई। हाँ जी, आज ओम प्रकाश अरोड़ा जी, ओम प्रकाश त्रेजा जी, और आज इससे पहले एक कार्यक्रम और भी था SD बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा के लोकतंत्र सेनानी इकट्ठे हुए थे। मैं उस कार्यक्रम में भी गया था, वहाँ के बाद यहाँ पर आया। संजय जी, बीजेपी आज काला दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने पिछले 7 साल से आघोषित आपातकाल लगा रखा है। वही कंपैरिजन करने के लिए कार्यक्रम था। आज का घोषित इसलिए बताने के लिए कि उस समय क्या किया। आप बताइए, किस कांग्रेसी को, किस कम्युनिस्ट को जेल के अंदर डाला। आप बताइए, किस प्रेस मीडिया को अपनी इच्छा से लिखने के लिए वो किया। आप बताइए, किसकी जबरन नसबंदी करी। आप बताओ कि 2-2 साल तक सारे लोकतंत्र को खत्म करके जेलों में ठूस दिया। आपको एक एग्जांपल दे दें, जो आपातकाल की बात करते हैं उन्होंने आपातकाल देखा नहीं है। संजय जी, आज ही के दिन जो 25 जून का कार्यक्रम आप द्वारा रखा गया आपातकाल पर, तो आज ही के दिन 4 जो किसान थे उनको आज ही जेल में डाला गया था CM सिटी की पुलिस द्वारा। हालांकि विरोध के लिए पहुंचे थे, वो कंवरपाल गुर्जर जी का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको बंद कर दिया गया था जेल में। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किन को पकड़ा है। अभी आपके साथी बता रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया, तो अगर एहतियात के तौर पर, लेकिन उनके ऊपर चलो कोई ना कोई रोक टोक या झगड़ा, उन लोगों को घरों से उठाया गया आपातकाल में और 21 महीने जेल में रखा, उनसे आप कंपैरिजन ना करो। तो मेरी आपसे 45 साल के बाद अब ये काला दिवस क्यों मनाया? नहीं, हम वैसे हर साल लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हैं। हरियाणा के अंदर सम्मान निधि भी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने दी, उनको सम्मान का तामपत्र भी दिया, उनकी फ्री मेडिकल के लिए भी बात चल रही है। वो सम्मान है, पूरा सरकार की भी सोच है, वो करते भी हैं। लेकिन आज जिस समय में विपक्ष झूठ और भ्रामक प्रचार कर रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसे लोगों को भी शीशा दिखाना जरूरी था, इसलिए ये कार्यक्रम। अभी आपसे पहला सवाल, मैं 16 तारीख को सब जो यहीं पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, आप भी उस समय उपस्थित थे, तो मैंने उसकी जिम्मेवारी ली थी कि मैं इस केस को अच्छे से परस्यू करूंगा। उस दिन से लेके सेक्रेटरी लेवल पर, एम्बेसी लेवल पर, पारिवारिक नाते से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क किया। जो एक एम्बेसी और उनका संपर्क विशाल जूट का कराया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विदेश मंत्री से बात की और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे टाइम लेकर 2-3 दिन हमें लगे उनसे टाइम लेने में, पूरा एक केस ब्रीफ में उनको समझाया कि किस तरह से एक प्रचार भी मीडिया के अंदर किया जा रहा है कि इसके ऊपर तो और केस है, ऐसा केस है। मैं केस कुछ भी नहीं हो, कुछ भी उनका रहा हो, लेकिन ये जो मामला था सीधा सीधा देशभक्ति का मामला था और उन्होंने बड़ा गंभीरता से इस बात से लिया। और उसके बाद जानकारी मिली है कि एक केस विशाल जूट का भी था और दूसरा विनोद बेनीवाल का, वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र का था, समालका का था, जिसने मुमजीक के अंदर, पलमा सिटी के अंदर उनको आतंकवादियों ने किस तरह से उनको किडनैप कर रखा है, उसके लिए भी हमने बात रखी। दोनों केसों में विदेश मंत्रालय ने अपने विशाल जूट की बिल्कुल 100% विशाल जूट 100% डिपोर्ट होंगे। सरकार से बात हुई है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से बात हुई है, 100% डिपोर्ट होंगे। परिवार वालों की आज्ञा ले ली है, विशाल से संपर्क चल रहा है, जल्दी ही विशाल जूट अपने हरियाणा में होंगे। कितने मामले दर्ज हैं? एक आपसे पहले एक भाई साहब ने कहा कि नाकेबंदी की है, वो प्रशासन का, सुरक्षा का अपना काम है। सेफ साइड लेते हुए अगर उनके यहाँ ग्रीनसीज मीटिंग की लेने के लिए मंत्री आए हुए हैं और जिस तरह के इंसिडेंट्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड भी आप देख रहे हो कि बबीता फोगाट अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर अगर अपने किसी पारिवारिक काम से लेके जा रही है, उस बच्चे से किसी की क्या रंजिश है, और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले, मैं तो नहीं मानता मेरे किसान भाई हो सकते हैं। किसान कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता। ये तो किसानों की आड़ में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं। उन असामाजिक तत्वों के लिए ये बाड़बंदी की जाती है, उनको रोकने के लिए किया जाता है। नहीं, वो मानता हूँ मैं वो, लेकिन आमजन की भी तो इसी में सुरक्षा है। अगर मान लो असामाजिक तत्व यहीं पर ही मान लो घुस के आए, और ये तो है नहीं कि मतलब अकेला चोट, टारगेट संजय भाटिया जरूर हो सकता है, चोट आपको भी लग सकती है, इसलिए आमजन की सुरक्षा के लिए ये काम इस मामले के अंदर जनता परेशान है। संजय जी, क्या इसके लिए करने वाली है सरकार? नहीं, जनता परेशान है तो जनता ही न्याय भी करेगी।
सर वो बार बार इस तरह से उकसा रहे हैं सरकार को कि फोर्स का प्रयोग किया जाए, लेकिन सरकार के धैर्य की, जो लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, जिन्होंने खुद जुल्म किए, लेकिन सरकार ने खुद तकलीफ सहते हुए भी, मतलब मैं तो कहूँ कि आप किस तरह से आप मैन हैंडलिंग कर रहे हो, लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो, कार के शीशे तोड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बल प्रयोग कर रहे हो। मैं सल्यूट करता हूँ सुरक्षा बलों को भी, जिन्होंने खुद चोट खाकर भी अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, और किसी तरह का भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ असामाजिक तत्व शरारत करें और मेरा कोई भोला भाला किसान चोटिल हो। देखिए, बड़ा या छोटा बदलाव के बारे में तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी को मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत जीवन में उनके जीवट की सराहना भी करता हूँ और उनको पसंद भी करता हूँ। पॉलिटिकल विचारधारा हमारी अलग रही हो या एक रही हो, उनके पॉलिटिकल फैसले अलग रहे हो, उनके करप्शन के मामले अलग रहे हो, वो उनका अपना कर्म हो सकता है, लेकिन मैं एज ए मैन, एज ए इंडिविजुअल उनका सम्मान करता हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं, जीवट वाले व्यक्ति हैं, और वो रिहा हो क्या है, मैं दिल से खुश हूँ इस बात के लिए। जो सारे हमारे मौलिक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए, और बिना बात के ही लोगों को, मतलब देश में इमरजेंसी लगाने का कोई उस टाइम वो चिंता था ही नहीं, देश की ऐसी परिस्थितियाँ थी। केवल अपने स्वार्थों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, और लोकतंत्र को समाप्त करने का काम उन्होंने उस टाइम किया, और निर्दोष लोगों को, हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। उस टाइम जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका सम्मान के लिए आज का कार्यक्रम था, कि उन लोगों ने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत बड़े अत्याचार सहे, और अत्याचार सह के लोकतंत्र की रक्षा की, ताकि उनका सम्मान हो। और दूसरा, लोगों में एक जागृति आनी चाहिए कि कोई भी आदमी, वो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, बात पार्टी की नहीं है, कोई भी व्यक्ति इतना साहस ना कर सके कि आने वाले टाइम में विश्व में लोकतंत्र समाप्त करने की बात सोच सके। तो ये जनता के मन में रहना चाहिए और उन लोगों से सीखना चाहिए जिन लोगों ने उसमें बलिदान दिया, ताकि इसलिए कंवरपाल जी, आज 25 जून का कार्यक्रम आप द्वारा मनाया गया, दूसरी तरफ आप जो आपका एक कार्यक्रम था उसका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे, 4 किसानों को हिरासत में ले लिया गया था आज। तो आज ही का दिन जिस तरीके से आप काला अध्याय बता रहे हैं लोकतंत्र पर, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो वही लोग कर रहे हैं। वो जो किसान कह रहे हैं ना अपने आप में, वही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है संवाद। श्रीमती इंदिरा गांधी ने संवाद पे रोक लगाई, हमने संवाद पे रोक लगाई। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि संवाद कर लो, लेकिन वो संवाद करते नहीं। वास्तविकता में लोकतंत्र की हत्या वो ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें बोलने नहीं दे रहे। जब हम बोलते हैं तो वास्तविक लोकतंत्र के हत्यारे वो हैं, हम नहीं। हम तो संवाद के लिए बोल रहे हैं, संवाद ही लोकतंत्र है। कंवरपाल जी, देश के नागरिक तो हैं वो लोग? नहीं, देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक होने का मतलब फिर कोई भी आदमी, सब लोग नागरिक ही हैं। जो लोग जेलों में हैं, कहीं हैं, वो तो नागरिक ही हैं। इसका मतलब नागरिक बनने के बाद आपके पास ऐसे राइट नहीं है कि दूसरों के अधिकार को आप समाप्त कर दोगे। आपके अपने अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन आपको दूसरों के अधिकार समाप्त करने का राइट नहीं है। वास्तविकता में उन्होंने दूसरों के अधिकार समाप्त कर। शिक्षा मंत्री जी, जो स्कूलों के परिणाम है मूल्यांकन किस आधार पर हो सकते हैं? नहीं, देखिए, उसके लिए हमने फैसला कर लिया कि 10वीं क्लास में जो नंबर उनको मिले उसमें से 30% मान के चलेंगे, और 10 नंबर उनके 11वीं क्लास के रखेंगे, और 60 जो नंबर है होंगे वो उनकी जो 12वीं क्लास है उसके माने जाएंगे। उसके हिसाब से मूल्यांकन करके स्कूल सुचारू रूप से कब से चल सकते हैं? देखिए, अभी इसके बारे में घोषणा नहीं कर सकते। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।